जो बढ़ेगा घटेगा नहीं, बढ़ेगा। और आपको बता दूं मैं आपको कि बजट जो है आम जनता के लिए सरकार को सोचनी चाहिए कम करने के लिए। जैसे आपको पेट्रोल हो गया, खाने पीने के आइटम हो गए, दाल चावल जो आम पब्लिक यूज करती है। जैसे अगर आप देखोगे, अखबार पढ़ा होगा आपने, तो पिछले जो आया है तो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनसे जितना टैक्स कलेक्शन नहीं आता उससे ज्यादा मिडिल क्लास से इनकम टैक्स के रूप में लेते हैं। बकवास क्यों हो रहा है? सारा कुछ उथल पुथल हो गया, सारा कुछ आप रेट देख रहे हो मार्केट के, हर चीज़ में महंगाई उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। इसका कोई स्तर ही नहीं बचा रही थी। किसी ने कुछ नहीं बोला अभी तक। एक फोन रिचार्ज पे सीधा 50 रुपये बढ़ जाता है, सरसों के तेल पे सीधा 100 रुपये बढ़ जाता है। कौन बोल रहा है? कोई बोलने वाला है नहीं आज की डेट। 1 फरवरी बजट सत्र के पन्नों में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ खुशी। देखिए, 1 फरवरी रविवार के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा विधानसभा के दोनों सत्रों में जो है आम बजट पेश होने जा रहा है। देश का ये आम बजट पहली बार रविवार के दिन पेश होने जा रहा है। इस आम बजट को लेकर मध्यम वर्गीय लोगों की धड़कनें तेज है। लोगों का सोचना है कि क्या किन चीजों की दाम बढ़ेगी, कौन सी चीज में महंगाई उछाल मारेगी, महंगाई बढ़ेगी, किन चीजों के दाम घटेंगे, कौन कौन सी चीज जो है सस्ती होंगी। इन सारी चीजों को लेकर मध्यम वर्गीय परिवार के मन में कहीं ना कहीं जो है टाल मटोल चल रही है। आइए हम यहाँ कुछ लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है इस बजट सेशन के बारे में, जो भी कल यानी रविवार 1 फरवरी 2023 से वो पेश होने वाला है। उस बजट के बारे में उनका क्या कुछ कहना है? महंगाई तो ज्यादा कुछ असर नहीं डालेगी क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी काफी कैपेक्स कर चुकी है इस मामले में। लेकिन अगर जीडीपी को बढ़ाना है और देश को, इकोनॉमी को आगे ले जाना है तो आई थिंक टैक्स का जो स्लैब है जो 12 लाख तक का है उसको आई थिंक 15-16 लाख करना चाहिए, जो कि बड़ा चैलेंजिंग होगा गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट को जो भी रेवेन्यूज आते हैं उसमें गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि मिडिल क्लास को ही सारा कुछ छीन के ले लिया जाए। अभी का भी जैसे अगर आप देखोगे, अखबार पढ़ा होगा आपने, तो पिछले जो आया है तो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनसे जितना टैक्स कलेक्शन नहीं आता उससे ज़्यादा मिडिल क्लास से इनकम टैक्स के रूप में लेते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आपको मिडिल क्लास के बारे में सोचना है, अगर कोई भी गवर्नमेंट प्रो मिडिल क्लास है तो उसको इनकम टैक्स में तो राहत जरूर देनी चाहिए। इनकम टैक्स में राहत और चीजों के दाम जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी वगैरह नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली एक्चुअली वो उसका जीएसटी से है ताल्लुकात, और उस पर जीएसटी के तो संशोधन पहले ही आ चुके हैं बजट से पहले, तो उसमें तो कोई उम्मीद लग नहीं रही। सिर्फ टैक्स में आप टैक्स में चाहने की बात कर रहे हो आप, तो चाहने को तो बहुत कुछ चाहा जाता है, लेकिन जो फिजिबल है, जो हो सकता है, तो टैक्स में राहत देनी चाहिए। अगर टैक्स में राहत नहीं दी जाएगी तो डेफिनेटली ये बजट अच्छा नहीं होगा। वगैरह महंगा है, तेल महंगा है। क्या लगता है क्या क्या आगे जाके महंगी चीजें होने वाली है? तेल भी महंगा, आटा भी कुछ महंगा ही लग रहा है। महंगे चीजें। अच्छा, सोना चांदी के भाव में वो तो बहुत ज्यादा महंगा है, महंगा हो रहा है। बहुत महंगा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कैसे महंगी चीजें आ रही है, टैक्स भी बढ़ रहा है अभी। उसको क्या मतलब सस्ता किया जाए, आदमी कैसे चलाएगा किसी पे? और क्या। अच्छा, कल बजट पेश होने वाला, क्या लगता है क्या क्या चीजें बढ़ेगी, किनके दाम बढ़ेगी? नहीं, हमें तो इस चीज नहीं पता। सबसे बड़ी बात कि बजट जो बढ़ेगा घटेगा नहीं, बढ़ेगा। बढ़ेगा। और आपको बता दूं मैं आपको कि बजट जो है आम जनता के लिए सरकार को सोचनी चाहिए कम करने के लिए। जैसे आपको पेट्रोल हो गया, खाने पीने के आइटम हो गए, दाल चावल जो आम पब्लिक यूज करती है। दूसरा आपको है कि पेट्रोल अभी 100 रुपये लीटर है। एक ज़माने में आज से 10, 12, 13 साल पहले 70 रुपये हुआ करता था, 65 रुपये, अब 100 रुपये है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि बजट हम ऐसा लाएं कि आम पब्लिक को, आम जनता को आसान हो। एजुकेशन, जो कि एजुकेशन हमारे देश में फ्री होनी चाहिए। और कंट्री में जाओ, जैसे इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आप गल्फ कंट्री चले जाओ, दुबई चले जाओ, यहाँ क्या है, यहाँ पब्लिक को एजुकेशन पर छूट है, कम से कम 50% छूट है। लेकिन यह कि यहाँ क्या है कि जीएसटी आपको कलम किताब पे ही है। अब देखो यहाँ, अब देखो महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। बहुत जगह ऐसे भी है कि जैसे कि आप कहते थे कि मोदी सरकार है, ठीक है, मैं सरकार का विरोध नहीं करता, सरकार अच्छी है, ठीक है, लेकिन सरकार को पब्लिक के बारे में सोचनी चाहिए। अब आज देखो आप दिल्ली मेट्रो में आए दिन, दिल्ली मेट्रो एक ऐसा जगह है जहाँ सबसे सेफ जगह, यहाँ भी लोग सेफ नहीं है कि पॉकेट मार लिया जाता है, कुछ मार लिया जाता है, कुछ भी। और आपने कहा बजट की बात, तो मैं मानता हूँ कि बजट सरकार को 3 चीज़ों पर कम होनी चाहिए।
पहला एजुकेशन पे, दूसरा जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, दाल चावल गेहूँ जो भी है, इन आइटम पे कम होनी चाहिए। और तीसरा है आपको पेट्रोल और डीजल। इससे अगर ये कम होगा ना तो आम जनता को फायदा इसलिए होगा कि उनकी सैलरी, किसी की सैलरी को प्राइवेट सेक्टर में जॉब ना के बराबर है, बिल्कुल ना है। और इसमें देखोगे आप किसी की 20,000 सैलरी है, 25,000 है, कम से कम उसके 2 से 2,500 रुपये बचेंगे इन बजट से। सेशन को लेकर क्या बोलेंगे? कल बजट सेशन दोनों सदनों में पेश होने जा रहे हैं, बकवास क्यों हो रहा है? सारा कुछ असल पुतल हो गया, सारा कुछ आप रेट देख रहे हो मार्केट में, हर चीज़ में महंगाई उच्च स्तर पर पहुँच चुकी है, जिसका कोई स्तर ही नहीं बचा अभी तक। किसी ने कुछ नहीं बोला अभी तक। एक फोन रिचार्ज पे सीधा 50 रुपये बढ़ जाता है, 700 के तेल पे सीधा 100 रुपये बढ़ जाता है। कौन बोल रहा है? कोई बोलने वाला है नहीं आज की डेट में। अच्छा, क्या लगता है किन किन चीज़ों के दाम ज़्यादा बढ़ेंगे? खान पान के दाम में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, बहुत ज़्यादा, डबल का रेट होगा हर चीज़ में, डबल रेट हो गया। डबल रेट होगा, टोटल डबल रेट कभी मार्केट में करते हैं। 110 में बिकता था बावाजी तेल, आज 170 का 1 kg, एक ही रात में बढ़ेगा, एक ही रात में बढ़ गया। 70 रुपये इंक्लूड किया उसने। और यही हुआ है रिचार्ज में, आपने देखा है उसमें 30 डेज ये 28 डेज हो गए, रिचार्ज में 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा कर दिया प्रति एक। अच्छा, क्या लगता है कि मध्यम वर्ग को कैसा, मतलब कह रहे लोग कि मध्यम वर्ग पिस रहे हैं इन चीज़ों के बीच? बिल्कुल पिस गया है, जो ऊपर वाला ऊपर चलते जा रहा है, जो नीचे वाला नीचे चलते जा रहा है। टोटल पॉलिसी गलत रही है मेरे हिसाब से, तो नहीं मानते। अच्छा, क्या लगता है किन किन चीज़ों में सुधार होने की जरूरत है अभी इस बजट सेशन में? खान पान में, पब्लिक परिवार की चीज़ों में। आपने देखा कि जो हाईवा के रेट थे, पॉपलेन जेसीबी, सीधा 10 लाख रुपये ऊपर गया, एक पीस 10 लाख रुपये मायने रखते हैं। टोटल चीज़ों में ऊपर गया रेट, कोई बोलने वाला नहीं हुआ। सिलेंडर की सब्सिडी लोगों की खत्म कर दी है। पढ़ाई का कहाँ बजट आ रहा है? आप बताएं, पढ़ाई के लिए कुछ हो रहा है बच्चों के लिए? कुछ भी नहीं होगा। देखिए, अभी आपने देखा किस तरह यहाँ लोगों ने बताया कि 1 फरवरी 2026 को जो बजट पास होने वाला है उसको लेकर लोगों ने बताया कि कहाँ, मतलब इनको लगता है टैक्स में कमी करनी चाहिए। कुछ लोग सभी अपनी राय दे रहे हैं कि इस चीज़ में कमी हो सकती है, इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, सारी बातें इन्होंने बताई। और कई लोगों की तो कोई राय भी नहीं है इस चीज़ पर। कई लोगों का कहना है कि सरकार ने जो है धांधली मचा रखी है। अभी आपने सुनी लोगों की राय कि किस तरह वो बजट को लेके बता रहे हैं कि चीज़ों में उछाल हो सकता है, सोना चांदी के दाम में उछाल हो सकता है। और कई लोगों का कहना है कि ये जो मध्यम वर्गीय परिवार है, इनको कम से कम जो है टैक्स मुक्त नहीं, कम से कम इनके टैक्स कम कर दिए जाएं। तो लोगों का कहना है कि हर हाल में जो है मिडिल क्लास परिवार ही पिसते हैं। बहरहाल अपनी पूरी खबर देखिए, अब इंतजार है कि कल जो बजट पेश होगा उसमें क्या क्या नया चेंज जो है देखने को मिलेगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बजट पेश होने पर आपकी जो भी राय है हम जानना ज़रूर चाहेंगे। इस पूरी खबर पर अपनी राय दें। आप देख रहे थे 24 न्यूज़। लाइक शेयर